ये बात करीब सुबह 10:20 की है, जब मैं बस का वेट कर रहा था। उस समय मेरे साथ खड़ी दो अनजान लड़कियां आपस में बात करना शुरू कर देती हैं, पर थोड़ी ही देर बाद दोनों की बातें बंद हो जाती हैं, जिसे देखने के बाद मैं हैरान हो जाता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा उन दोनों लड़कियों के बीच क्या हुआ जो उनकी बातें बंद हो गई, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप बिजनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो से जुड़े रहे। इस वीडियो में आप कम्युनिकेशन की 4 ऐसी टेक्निक के बारे में सीखोगे जिसका यूज करके आप नंबर 1, किसी से भी बात करने में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। नंबर 2, किसी से भी बात करते हुए आप में कॉन्फिडेंस नजर आएगा। नंबर 3, किसी से भी बात करते हुए आप और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड का यूज नहीं करोगे। नंबर 1 टेक्निक, क्वालिटी वर्ड्स। ये सुनने में बहुत ही कॉमन लगता है, पर है नहीं। एक अच्छी कन्वर्जेशन डिपेंड करती है क्वालिटी वर्ड्स पे, जो वर्ड आप बोलते हैं। आप कोशिश करिए अपनी कन्वर्जेशन में आप अनइम्पोर्टेंट वर्ड का यूज ना करें। अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स जैसे कि हाँ, हूँ, नॉर्मली जैसे वर्ड्स का अपनी कन्वर्जेशन में यूज ना करें। इसके लिए हम ये पैराग्राफ देख लेते हैं। मैं घर जाने के बाद खाना खाता हूँ, नॉर्मली पबजी खेलता हूँ, मैं इसके बाद सो जाता हूँ। अब हम इसी पैराग्राफ को दूसरे सेंस में देख लेते हैं। मैं घर जाने के बाद खाना खाता हूँ और पबजी खेलता हूँ और इसके बाद सो जाता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ 2 को देखा, ये हमारे पास कंपैरिजन टू फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा छोटा है और यह पैराग्राफ सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अगर हम इसे कंपैरिजन करें फर्स्ट पैराग्राफ में, इसमें क्या था हमारे पास, जो पैराग्राफ में हमें यूज किया था उसमें हमारे पास हाँ, हूँ, नॉर्मली, जैसे वर्ड्स का यूज था। ये जो वर्ड्स हैं ये अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स है। आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी कन्वर्जेशन में आपको ये वर्ड यूज नहीं करने हैं। नंबर 2 टेक्निक, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप एक जैसा बोलने की बजाय थोड़ा रुककर बोलिए, जिससे आप में कॉन्फिडेंस नजर आता है। एग्जाम्पल के लिए हम लास्ट वाले पैसेज को ही ले लेते हैं, जैसे कि मैं घर जाने के बाद खाना खाता हूँ और पबजी खेलता हूँ, इसके बाद मैं सो जाता हूँ। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, जो मैंने पैसेज बोला है एक साथ ना बोलते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा पॉजेज देके बाकी लाइन बोली है, उसके बाद मैंने बाकी वाली लाइन बोली है। इसी तरह आप पॉजेज लेकर कन्वर्जेशन शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 टेक्निक, क्वेश्चंस या फुल स्टेटमेंट। एक कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग अक्सर करते हैं, हम सामने वाले पे क्वेश्चन की बरसात करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करेगा, इसीलिए वो चाहेगा कि आपसे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ा सके। इसीलिए आप क्वेश्चन पूछने की जगह फुल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरह की स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ, जिसका यूज करके आप कन्वर्जेशन शुरू कर सकते हो। नंबर 1 कोड रीडिंग स्टेटमेंट, नंबर 2 स्टोरी स्टेटमेंट। चलिए हम देख लेते हैं पहले कोड रीडिंग स्टेटमेंट। अगर आप किसी से भी बात करते हुए पूछना चाहते हो कि आपकी हॉबीज क्या हैं, तो इसे कोड रीडिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप बोल सकते हो, आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हो, मुझे लगता है कि आपकी हॉबीज भी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपका अंदाजा सही हुआ तो दूसरे वाला पर्सन आपसे बात करना शुरू कर देगा। अगर आपका अंदाजा गलत हुआ तो पर्सन आपको करेक्ट कर देगा। इस तरह की स्टेटमेंट का यूज अक्सर ज्योतिषी, मेंटलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो पर्सन होते हैं वो इस तरह की कॉमन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आप भी इस तरह की कॉमन स्टेटमेंट का यूज करके किसी भी पर्सन से बात शुरू कर सकते हो। नंबर 2 स्टोरी स्टेटमेंट। अगर आपको किसी से कुछ पूछना हो तो आप स्टोरी स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल स्टेटमेंट, मैं पिछले हफ्ता शिमला गया था और मुझे बहुत मजा आया।
इसे आप स्टोरी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मैं पिछले हफ्ते शिमला गया था तो मुझे कुछ ऐसे नज़ारे नजर आए जिसे देखने के बाद मैं हैरान हो गया। सिंपल स्टेटमेंट की जगह अब आपको स्टोरी स्टेटमेंट का यूज करना है, जिससे आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नजर आएगा, जिससे आप बात कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। नंबर 4, टेक्निक कन्वर्जेशन थ्रेडिंग। किसी भी नॉर्मल कन्वर्जेशन को स्टोरी की फॉर्म में बात करने की टेक्निक को कन्वर्जेशन थ्रेडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये 2 पर्सन की कन्वर्जेशन को ले लेते हैं, जैसे आप कहाँ से हो, मैं दिल्ली से हूँ, और आप कहाँ से हो, मैं हिमाचल से हूँ, और बताओ, बस सब बढ़िया, आप सुनाओ। बस यहीं पे आपकी कन्वर्जेशन खत्म हो जाती है। जहाँ पे आप और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड का यूज करते हैं, वहीं से आपकी कन्वर्जेशन आगे नहीं बढ़ पाती है और आपकी कन्वर्जेशन खत्म हो जाती हैं। अब मैं आपको कन्वर्जेशन थ्रेडिंग के 2 टाइप के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप इस तरह से बात करें ताकि सामने वाले को कोई बात करने के लिए टॉपिक मिल सके। नंबर 2, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि जो कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है उसकी टॉपिक में से आपको कोई टॉपिक फाइंड करने हैं ताकि आप बात शुरू कर सको। तो हम लास्ट वाले पैसेज को ही ले लेते हैं। तो आप बोल सकते हो, मैं एक ऐसी जगह से हूँ जिसकी राजधानी पहाड़ों की रानी शिमला है। इस तरह की कन्वर्जेशन आप जब किसी से करोगे तो सामने वाले को बात करने के लिए शिमला, पहाड़ों की रानी जैसे कन्वर्जेशन के लिए टॉपिक मिल जाएंगे। इसी तरह ये आप जब कन्वर्जेशन कोई दूसरा कन्वर्जेशन करता है तो आपकी उनकी कन्वर्जेशन में आपको कुछ वर्ड को ढूंढना है। इसी तरह हम दूसरी जगह कर सकते हैं, मैं दिल्ली से हूँ जो इंडिया की राजधानी है। इस तरह आप राजधानी के बारे में बात कर सकते हो, दिल्ली के बारे में बात कर सकते हो, या दिल्ली की कोई अच्छी जगह के बारे में भी बात कर सकते हो। मोस्टली कन्वर्जेशन खत्म होने की वजह यही होती है, प्रॉपर टॉपिक ना मिल पाने की वजह से कन्वर्जेशन खत्म हो जाती हैं। अब चलते हैं हम वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां मैंने आपको 2 लड़कियों की स्टोरी सुनाई थी। अब मैं बताता हूं कि उन दोनों लड़कियों के बीच ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों की बातें बंद हो गई। जब वो दोनों लड़कियां आपस में बात करना शुरू करती हैं तो एक लड़की दूसरी लड़की को बोलती हैं, आप कैसे हो। दूसरी लड़की जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद उसका जवाब आता है कि आप कहाँ से हो। तो दूसरी लड़की बताती है, मैं सोलन से हूँ। और उसके बाद दूसरी लड़की पूछती है कि आप कहाँ से हो। तो वो अपनी जगह का नाम बताती हैं। इसके बाद वो बोलती हैं, मैं ठीक हूँ और आप सुनाओ। तो उसके जवाब में दूसरी लड़की बोलती हैं कि आप सुनाओ और आप सुनाओ जैसे वर्ड्स का यूज करने के बाद, इस तरह से उन्हें प्रॉपर टॉपिक नहीं मिल जाने के बाद उन दोनों की कन्वर्जेशन खत्म हो जाती हैं। पर आपकी कन्वर्जेशन खत्म नहीं होगी क्योंकि आप इस वीडियो में 4 ऐसी टेक्निक के बारे में सीख चुके हो जिसका यूज करके आप किसी से भी बात कर सकते हो। चलिए अब मैं इस वीडियो को आपको समराइज करा देता हूँ। नंबर 1, क्वालिटी वर्ड। जब आप किसी से बात करते हो तो आप अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स का यूज ना करें, जैसे हाँ, हूँ, नॉर्मली, यू नो जैसे वर्ड। नंबर 2, पॉजेस। आप एक जैसा बोलने की बजाय थोड़ा रुककर बोलिए। नंबर 3, स्टेटमेंट। आप किसी भी स्टेटमेंट को कोल्ड रीडिंग स्टेटमेंट या स्टोरी स्टेटमेंट में बोल सकते हैं। नंबर 4, कन्वर्जेशन थ्रेडिंग। इसमें आपको कन्वर्जेशन करते हुए ऐसे वर्ड्स का यूज करना है ताकि दूसरे व्यक्ति को कोई टॉपिक मिल सके।